दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके राष्ट्रपति बनने पर हमारे यहाँ बड़े हवन यज्ञ हो रहे थे, न जाने वो लोग आजकल कहाँ हैं। काफी दिनों से उन्हें ढूंढ रही हूँ लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। अब दूरबीन लगाकर उनको देखना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरे विश्वगुरु, जिन्होंने पहले विश्वगुरु यानी कि ट्रंप को आग दिखाते हुए कह दिया कि आप इतना टैरिफ लगाएंगे तो लीजिए हमारा इतना टैरिफ आपके ऊपर हमने मार दिया है, यानी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और वहीं दोस्तों, ढूंढने वाले हमारे विश्वगुरु परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ढूंढ रहे हैं। इनके समर्थक, इनके नेता और इनकी मीडिया इनको ही कहती है हमारे मोदी जी को कि ये फोन पर वॉर तक रुकवा देते हैं। वॉर तो का पता नहीं, लेकिन ये जो ट्रेड वॉर पूरी दुनिया पर थोपी जा रही है दोस्तों, कोई अपनी जुबान से कह दे कि मैं विश्वगुरु हूं तो क्या कहने से विश्वगुरु बन जाते हैं? विश्वगुरु माने विश्वगुरु की राह दिखाने वाला, विश्व को एक रास्ता दिखाने वाला। मतलब विश्वगुरु लेवल के नेता से हम इतना तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट कर ही सकते हैं कि पूरी दुनिया में जब कोई बड़ा संकट पैदा हो जाए तो वो नेता दुनिया को राह दिखाए। आज दुनिया दो विश्वगुरुओं की तरफ देख रही है। एक विश्वगुरु जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट करने पर तुल गया है, और इसको लेकर हमारे विश्वगुरु पता नहीं कब बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे, या फिर हमारे विश्वगुरु के पास कोई रास्ता है भी जिससे कि विश्व को एक राह दिखाई जा सके, विश्व को छोड़िए कम से कम भारत को बचाया जा सके। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रख देती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुली बेहूदगी पर उतर आ चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह की भाषा ट्रंप इस्तेमाल करने लगे हैं वो न केवल चिंताजनक है बल्कि बड़ी शर्मनाक भी नजर आती है। ट्रंप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी कही जाती है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। वहां के राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, भले ही पूरी दुनिया के शेयर मार्केट लहूलुहान हो ट्रंप के टैरिफ थोपने पर, लेकिन ट्रंप अलग ही तरह की मौज में है भैया। बहुत खुश हैं वो, और अपने लोगों के बीच एक सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जानते हैं किस तरह के बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के लोग उनको फोन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उन्होंने किसी नेता का कोई खास नाम लेकर जिक्र किया नहीं, किस पार्टी का जिक्र किया नहीं, और ना ही किसी देश का जिक्र किया। लेकिन ट्रंप के हिसाब से ट्रंप का यह कहना है कि दुनिया भर के लोग उनको फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज प्लीज सर मेरे साथ डील कर लीजिए, आई विल डू एनीथिंग। ये शब्द हैं ट्रंप के। वो बोल रहे थे अंग्रेजी में कि दुनिया भर के लोग उनको फोन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दुनिया भर के नेता ही उनको फोन कर रहे होंगे उनके हिसाब से कि प्लीज प्लीज मेरे साथ एक डील कर लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी कर लूंगा। आगे ट्रंप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर लिहाज से बचकाने हैं। ट्रंप कहते हैं कि किसिंग माई एस। ट्रंप ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो लोग उनको फोन कर रहे हैं दे आर किसिंग माई एस। सोचिए, एक राष्ट्र का राष्ट्रपति किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम अपनी कुर्सी की मर्यादा तो रख लेते। खैर दोस्तों, इस मामले को लेकर तो उनकी दुनिया भर में काफी फजीहत हो ही रही है। और वहीं दूसरी ओर चीन, तो आप जानते ही हैं, चीन ने दिखा दिया है कि ट्रंप को किसी भी हाल में ट्रंप के आगे चीन झुकने वाला नहीं है। और चीन ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि चीन ने भले ही अमेरिका पर टैरिफ के बदले टैरिफ थोप दिया हो, लेकिन ये दुनिया भर को एक बहुत खतरनाक टैरिफ युद्ध में धकेल रहा है, जिसके लिए केवल एक आदमी जिम्मेदार है और उसका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले चीन पर टैरिफ लगाया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाते हुए 34% टैरिफ का ऐलान किया। अब इसके जवाब में चीन झुका नहीं, बल्कि चीन ने कहा कि आप 34% टैरिफ लगाएंगे, मैं भी 34% टैरिफ लगाऊंगा। 34-34 दोनों बराबर पर आ गए। इसके बाद इससे डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा चिढ़ गए। उन्होंने भैया चीन पर लगा दिया 50% टैरिफ। 34 से सीधे छलांग मारी 50 पर, और उसके बाद चीन और ज्यादा खुन्नस में आ गया और चीन ने अमेरिका के सामान पर जानते हैं कितना टैरिफ लगा दिया? 104%। अब इसको सुनकर, इसको देखकर ट्रंप एकदम तिलमिला गए। वजह साफ है दोस्तों, इस वक्त अमेरिका को केवल एक कंपटीटर दिखाई देता है पूरी दुनिया में, चाइना। अमेरिका अगर किसी देश को देखकर डरा हुआ है ना और कंपटीशन महसूस करता है, वो चीन है। अब उसको रूस से डर नहीं लगता, उसको डर लगता है चीन से। चीन डराता है कि चीन हमसे आगे निकल गया
चीन ने तो साफ संकेत दे दिए कि आप 34% टैरिफ लगाएंगे तो मैं 34 लगाऊंगा। ट्रंप ने 50 किया तो उन्होंने कह दिया कि हम 104% टैरिफ लगा देंगे। और तो और चीन ने यह भी कह दिया है कि वो ये जो युद्ध है, टैरिफ का युद्ध, ये अंतिम तक लड़ने को तैयार है। सोचिए दोस्तों, ये कितना खतरनाक है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त चिंता में है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो गया है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, चीन को आदत है ना, चीन की अर्थव्यवस्था में एक तरीके से अपने आप को बंद करके काम करने की। कोविड के दौरान भी जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था तो उसके अंदर इतनी डिमांड है, मार्केट इतनी बड़ी है उसकी कि उसको तमाम तरह की बंदिशों में भी काम करने की आदत है। उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था या यूरोपियन यूनियन जैसे देश, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि ईयू ने भी एक प्रस्ताव रख दिया है दोस्तों। ईयू ने सोमवार को कुछ अमेरिकी सामान पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। अभी लगाया नहीं है, प्रस्ताव दिया है। यूरोपियन यूनियन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी के भी हाल में ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा यूनियन है दोस्तों, क्योंकि कई देशों का इसमें एक तरीके से एक समूह है। 27 देश हैं जिनका ये समूह है यूरोपियन यूनियन। छोटे छोटे देश हैं यूरोप के जो एक साथ यूरोपियन यूनियन के जरिए दुनिया भर में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन भी प्रस्ताव रख रहा है अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाने की। वहीं दूसरी ओर भारत क्या कर रहा है? आपके मन में एक सवाल तो उठेगा ही दोस्तों, और लगातार अपने पिछले कई वीडियोस के माध्यम से हमने भी ये सवाल उठाए हैं कि पूरे विश्व में खलबली मची है। हमारे विश्वगुरु न जाने क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे विश्वगुरु क्या कर रहे हैं और हमारे विश्वगुरु इस पूरे मामले में कोई बयान देंगे कि नहीं देंगे, ये पूछते पूछते तो भैया हमारा भी हलक सूख गया है। बार बार ये सवाल हम इस मंच से पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी कब जवाब देंगे, कब कड़ा रुख अपनाएंगे, कब अमेरिका को दो टूक जवाब देंगे। इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया में है तो प्रधानमंत्री, जो कि विश्वगुरु लेवल के नेता अपने आप को बताते हैं, मीडिया, गोदी मीडिया उनको विश्वगुरु कहते नहीं थकता है, उनके समर्थक, उनके नेता विश्वगुरु पूरी तरीके से उनको बनाने पर तुले हुए हैं, कम से कम उनको एक बयान ही जारी कर देना चाहिए। चलिए, विश्व को राह मत दिखाइए, अपने देश को तो दिखा दीजिए। अपने देश को एक राष्ट्र के नाम संबोधन करके तो बता दीजिए कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की जो डिमांड या जो कंजप्शन है मार्केट का, वो इतना बड़ा है कि टैरिफ से इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, मोदी जी तो कुछ बोले नहीं, जयशंकर सामने आ गए। एक कार्यक्रम में जयशंकर से अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने जो 26% हम पर लगाया है टैक्स, भारत पर भी इसका क्या असर होगा। तो इसको लेकर के न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में एसजे शंकर ने कहा कि यह कहना संभव नहीं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें इसके बारे में ठीक ठाक कुछ पता नहीं है। हम ट्रंप की सरकार के साथ कई मसलों पर बात कर रहे हैं, हम द्विपक्षीय समझौतों पर जोर दे रहे हैं। इस टैरिफ वॉर में हर देश अपनी रणनीति बना रहा है। हमारी रणनीति द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जरिए इसका समाधान निकालने की है। हम ट्रंप सरकार के साथ इसको लेकर काफ़ी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी तो इस मामले में कुछ हमको ठीक ठाक पता नहीं है, इसका एनालिसिस किया जा रहा है और इसके बारे में समझा जा रहा है, और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है ट्रंप प्रशासन से बात करने की कि कोई ट्रेड डील हो जाए। और इसी ट्रेड डील के संबंध में पीयूष गोयल भी दोस्तों अमेरिका गए थे कुछ दिन पहले। हालांकि वहां से वो क्या बातचीत करके आए, क्या लेकर आए, भारत के लिए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो भारत पर टैरिफ लगा ही दिया गया अमेरिका द्वारा। लेकिन भारत सरकार अभी बातचीत का रास्ता अपने आप अख्तियार कर रही है, जो कि ठीक है दोस्तों, क्योंकि न तो हम चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जो सीधे 104% टैरिफ लगा दे अमेरिका पर, और ना ही हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं जो संयुक्त तौर पर एक मुश्त राय लेता है। हम एक अलग तरह का राष्ट्र हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि विदेश मंत्री ने अपने लेवल पर जो बता दिया कि भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन इस मामले में दोस्तों वाणिज्य मंत्री को भी सामने आना चाहिए था, इसमें वित्त मंत्री को सामने आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। जब आप वक्फ संशोधन बिल पर बहस जो हो रही थी, जब ये कानून नहीं बना था, संसद में बहस चल रही थी इस बिल पर, तब अगर पीयूष गोयल संसद में बैठकर बहस का हिस्सा हो सकते हैं, निर्मला सीतारमण बहस में बैठकर विपक्षी नेताओं को खड़े होकर जवाब दे सकती हैं, तो ये जो उनका मतलब कर्तव्य है,
कि वो देश के मंत्री के तौर पर सामने आए और बताएं कि कितनी अजीब बात है दोस्तों। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के प्रधानमंत्री अपने देश को राष्ट्र के नाम संबोधित करके एक वीडियो संदेश जारी करके बता रहे हैं कि आने वाला वक्त मुश्किलों वाला हो सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम इस चुनौती से बाहर आएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना तो दिखाते हैं, सब्ज बाग तो दिखाते हैं देश को, लेकिन उस सपने में खलल डालने के लिए अगर ट्रंप इस तरीके की टैरिफ बार बार लगा रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं भारत पर और दुनिया में आर्थिक महामंदी का एक खौफ मंडराता है, तो न तो भारत सरकार इस मामले में औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और न मोदी जी तो खैर क्या ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आखिर ये जो ट्रेड वॉर अगर हुआ तो फिर ये कहाँ जाकर रुकेगा और इससे भारत को कितना नुकसान हो जाएगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बने फिरते हैं, कैसा डंका बज रहा है और किस तरह का जवाब देंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।